नमस्कार। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। दुनिया में खून की कमी से दम तोड़ने वाले लोगों की तादाद लाखों में है। एशिया और अफ्रीका में तो भयावह हालात हैं। अकेले भारत में हर साल लाखों लोगों को खून की दरकार होती है, लेकिन आपूर्ति के अभाव में उनकी जान नहीं बच पाती। विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत कई संस्थाओं की कोशिश है कि विकासशील देशों में रक्तदान को लेकर जागरूकता फैलाई जाए, लेकिन इसमें अब तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि बीते एक दशक में हालात में काफी सुधार दर्ज हुआ है, लेकिन आज भी हम जरूरत पूरी करने में काफी पीछे हैं। रक्तदान को लेकर लोगों के मन में कई भ्रांतियां भी हैं। कुछ लोग इन्हीं भ्रांतियों के चलते रक्तदान नहीं करते। विशेष में आज हम इसी मसले पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। हर साल की तरह इस बार भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर पूरी दुनिया में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। इस बार की थीम थी रक्त हम सभी को जोड़ता है। WHO का फोकस स्वैच्छिक रक्तदान के साथ ही सुरक्षित रक्तदान पर भी है। संस्था ने 2020 तक रक्त की दुनिया भर में कमी को पूरी करने का लक्ष्य रखा है। Imagine that the people you've saved 20 सेकंड के इस वीडियो में WHO ने ये बखूबी बताने की कोशिश की है कि खून कैसे इंसान को इंसान से जोड़ता है। share life, give blood. और यही है इस बार के रक्तदाता दिवस की थीम, रक्त हम सभी को जोड़ता है। थीम यही थी कि आप रक्त दें और खून से रिश्ता जोड़ें। खून हम लोगों को साथ मिलाता है और इससे बहुत फ़ायदे हैं। ये 2004 में शुरू हुआ था, 2004 से अब तक चला आ रहा है। हर साल 14 जून को मनाया जाता है। दुनिया के तमाम देशों में 14 जून को रक्तदाता दिवस जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इन देशों में स्वैच्छिक और सुरक्षित रक्तदान का संदेश दिया गया। संदेश ये गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन को अपनी आदत बना लीजिए। ये नहीं कि सिर्फ एक ब्लड डोनेशन डे में बनाएं, आप इसको आदत बना लीजिए अपने रूटीन के अंदर कि आप कहीं भी ज़रूरत होती है या नहीं होती है, आप नज़दीक सेंटर में जाएं, अपनी बर्थडे पे चले जाएं, मैरिज एनिवर्सरी पे चले जाएं, या इस तरह के दिन बना लीजिए जिसमें आप ब्लड डोनेट करें अपना। थीम के अलावा इस बार WHO ने शेयर लाइफ गिव ब्लड नाम का एक स्लोगन भी दिया। स्लोगन के जरिए लोगों में एक दूसरे का ख्याल रखने की सोच को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। खून देना और खून देने से आम जनता में जुड़ाव होता है, पहली बात। दूसरी बात, जिस किसी को भी खून देते हैं वो खून ये नहीं देखता ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, धर्म नहीं देखता है। खून की ज़रूरत जिसको होती है, जिस क्राइसिस में खून दिया जाता है, उसमें सिर्फ उसके परिवार वाले और जो दे रहा है उसको पहचानते हैं कि इसने हमारे लिए खून दिया। WHO के मुताबिक ज्यादातर देशों में खून की जबरदस्त मांग है, जबकि उसके अनुपात में सप्लाई बेहद कम। संस्था के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा स्वैच्छिक और दूसरे की सेवा भाव से किए गए रक्तदान को बढ़ावा देने की जरूरत है। संस्था मानती है कि स्वैच्छिक रक्तदान से मिला ज्यादातर खून सुरक्षित होना भी बेहद जरूरी है, जिससे इन्फेक्शन, HIV और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के संक्रमण का खतरा नहीं रहे। WHO का अनुमान है कि इस वक्त दुनिया के करीब 25 देशों में सुरक्षित खून को जांचने का कोई जरिया नहीं है। इन देशों में टेस्ट किट्स नहीं होना, स्टाफ और लेबोरेटरी की कमी इसके पीछे बड़ी वजह है। हाल ही में एक RTI से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में अक्टूबर 2014 से मार्च 2016 के बीच HIV संक्रमण के 2234 मामले संक्रमित खून चढ़ाने की वजह से सामने आए। रक्तदान हर साल करोड़ों लोगों को नया जीवन देता है, खासकर उन देशों में जहां युद्ध और प्राकृतिक आपदा जैसे हालात होते हैं। इसके अलावा दुर्घटनाओं, बच्चे के जन्म के वक्त माओ और जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे लोगों की जिंदगी के लिए भी रक्त अमूल्य है। पूरी दुनिया में रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए
साल 2004 से हर साल 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस बार इसका मेजबान देश नीदरलैंड्स था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया में हर साल लाखों लोग खून की कमी के चलते दम तोड़ देते हैं। बीमारी, दुर्घटना और अन्य वजहों से खून की जितनी दरकार होती है उतनी मात्रा में इसकी आपूर्ति नहीं हो पाती। जाहिर है इसके लिए रक्तदान को लेकर उदासीनता एक बड़ी वजह है। दुनिया में कई बड़ी संस्थाएं इसे प्रोत्साहित तो कर रही हैं, लेकिन अब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। हर अस्पताल में ऐसी तस्वीरें आम हैं, बात चाहे भारत की हो या दुनिया के किसी दूसरे मुल्क की। खून चढ़ाने की नौबत कभी भी आ सकती है। रेड क्रॉस के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में हर 2 सेकंड में किसी न किसी को खून की दरकार होती है। अमेरिका में करीब 36,000 और सालाना 1 करोड़ 31 लाख यूनिट की जरूरत होती है, जबकि सालाना 1 करोड़ 36 लाख यूनिट रक्तदान वहां होता है, यानी वहां मांग के बराबर आपूर्ति है। लेकिन दुनिया के सारे मुल्कों में हालात ऐसे नहीं हैं। पिछड़े और विकासशील देशों में रक्तदान की परंपरा अभी गहरी नहीं हुई है। दुनिया की 80% आबादी वाले इन देशों में वैश्विक आपूर्ति का महज 45% रक्तदान हो पाता है। इन देशों की महज 1% आबादी ही रक्तदान करती है, यानी 1000 में मात्र 10 लोग। अफ्रीका के उप सहारा प्रांत में 70 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन हर साल महज 30 लाख यूनिट ही रक्तदान हो पाता है। यानी विकासशील देशों में रक्तदान को लेकर लोग आज भी कम जागरूक हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें तो लोग अवेयर हैं और वो फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। उन्हें पता है हेल्दी है हम, खान पीन ठीक है, उनका कोई कमजोरी नहीं है, एनीमिया नहीं है, ब्लड उनका जो हीमोग्लोबिन है वो बिल्कुल मात्रा के हिसाब से ठीक है, तो वो आगे बढ़ते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या अंडर डेवलप्ड है वहाँ पे स्टिल अभी भी लोगों को समझाना है कि इसके क्या फ़ायदे। विकसित देशों में रक्तदान की स्थिति बेहतर है। दुनिया में हर साल 10 करोड़ 80 लाख यूनिट रक्तदान होता है, जिनमें से आधे की आपूर्ति विकसित देशों से होती है, जबकि इन देशों में दुनिया के महज 18% लोग रहते हैं। यही नहीं, 2004 के बाद से इसमें 25% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में 11 गुना ज्यादा रक्तदान होता है। अगर आय के हिसाब से दुनिया में रक्तदान के चलन को समझने की कोशिश करें तो उच्च आय वाले देशों में प्रति 1000 लोगों में 36.7 यूनिट दान होता है। मध्यम आय वाले देशों में यही आंकड़ा 11.7 है, जबकि निम्न आय वाले देशों में महज 3.9। लिहाजा विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत कई संस्थाएं दुनिया भर में रक्तदान को प्रोत्साहित करने में जुटी हैं। सबको समझाना चाहिए कि भाई आप भी आगे बढ़ें। जब आपके पास कोई आता है तो आप उसके लिए, अब तो ये SMS भी करने लगे हैं, टीवी पे भी आता है कि अवेयरनेस आए, किसी के लिए आप ब्लड दें, और बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। हर तीसरे महीने में आप ब्लड दे सकते हैं। अलग अलग देशों में खून की जरूरत भी अलग अलग है। निम्न आय वाले देशों में 65% खून 5 साल से कम उम्र के बच्चों को चढ़ाया जाता है, जबकि उच्च आय वाले देशों में 76% खून 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को चढ़ाया जाता है। हालांकि समय के साथ साथ विकासशील देशों में भी सुधार हुआ है, लेकिन अभी लंबा सफर बाकी है। मोटे तौर पर दुनिया में 3 तरह के रक्तदान होते हैं: स्वेच्छा से बिना पैसे लिए, जरूरत के लिहाज से रिप्लेसमेंट के लिए, और तीसरा पैसे लेकर रक्तदान। इनमें से 2004 से 2012 के बीच 86 लाख यूनिट दान बिना किसी भुगतान के हुआ है। 73 देशों में 90% रक्तदान स्वेच्छा से बिना किसी भुगतान के हुआ, जबकि 72 देशों में 50% रक्तदान परिवार वालों के लिए रिप्लेसमेंट में हुआ या फिर भुगतान के साथ हुआ। करीब 60 देशों में तो 100% रक्तदान स्वेच्छा से बिना किसी भुगतान के हुआ। बीते 1 दशक में बिना भुगतान के जितने रक्तदान हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा 78% बढ़ोतरी दक्षिण पूर्व एशिया और 51% बढ़ोतरी अफ्रीकी देशों में दर्ज हुई। संख्या के लिहाज से पश्चिमी अफ्रीकी देश सबसे आगे हैं, यानी धीरे धीरे तस्वीर बदल रही है। 96 में मैंने राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ जब HIV एड्स पर काम किया था, तो उस टाइम पर बहुत बुरी हालत थी, कंडीशन बहुत ख़राब थी।
यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के नाम से ही लोग समझते थे कि ब्लड बैंक में चले जाएंगे और प्राइवेट ब्लड दे आएंगे और अपने रिश्तेदार को दे देंगे ब्लड। तो उसका वजह क्या, उसके बाद रिज़ल्ट क्या आया कि लोगों को HIV और हेपेटाइटिस B टाइप के इन्फेक्शंस ज़्यादा बढ़ने लगे। लेकिन इतनी अवेयरनेस के बाद आज कम से कम लोग तैयार हैं, कम से कम यूथ जो है वो तैयार है इस चीज़ के लिए। दुनिया के कई देशों ने इस दिशा में गंभीर कदम उठाए और इसके लिए राष्ट्रीय नीति बनाई। 2012 में 70% देशों में इस पर राष्ट्रीय नीति बन चुकी थी, जबकि 2004 में यही आंकड़ा 60% था। हालांकि निम्न आय वर्ग वाले देशों में ये आंकड़ा महज 44% है। सुधार दर्ज होने के बावजूद अभी विकासशील देशों में और तैयारियों की जरूरत बताई जा रही है। आज भी 25 देशों में करीब 15 लाख यूनिट रक्तदान पैसों के एवज में हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य इसे शून्य के स्तर तक पहुंचाना है, यानी 100% रक्तदान बगैर भुगतान के स्वेच्छा से करने की योजना है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में रक्तदान की अहमियत और बढ़ जाती है। WHO के मुताबिक रक्तस्राव से बच्चे के जन्म के समय हर 5 मिनट पर एक भारतीय महिला की मौत हो जाती है। संस्था का अनुमान है कि भारत में हर साल 25% खून की कमी रह जाती है, जो लाखों जिंदगियों पर भारी पड़ जाती है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत और उतनी ही तेजी से बढ़ती आबादी। दुनिया के इतने विशाल आबादी की रिहाइश वाले भारत में स्वास्थ्य आज भी सवालों के दायरे में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की हालिया रिपोर्ट इस सवाल को और गहरा करती है। इसी महीने जारी WHO की रिपोर्ट कहती है कि गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के समय हर 5 मिनट पर एक भारतीय मां की मौत हो जाती है। रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में गर्भावस्था में हर साल मरने वाली महिलाओं की तादाद 5,29,000 है। इसमें से 1,36,000 यानी 25.7% महिलाओं की मौत भारत में ही होती है। हमारे यहाँ लेडीज़ काफ़ी एनीमिक होती हैं और जब प्रेगनेंसी का टाइम, डिलीवरी का टाइम आता है तो उस वक्त हेमरेज भी होती है, ब्लड लॉस भी होता है, तो उस वक्त रक्तदान की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए पहले से ही कह के रखते हैं कि लेडी को कि अपने ब्लड डोनर का इंतज़ाम करें, जिससे उस टाइम पर मिसहैप ना हो पाए। तो हम उस वक्त भी जान बचाते हैं, बच्चे की, माँ की, दोनों की। WHO के मुताबिक इनमें से 2/3 मौतें बच्चा पैदा होने के बाद होती है और इनकी सबसे बड़ी वजह है प्रसव के बाद का रक्तस्राव। आपातकालीन प्रसव के बाद गर्भाशय के फट जाने से प्रति 1 लाख में 83 माएँ मौत के मुंह में समा जाती हैं। इस तरह मातृत्व मृत्यु दर 17.7% है, जबकि नवजात मृत्यु दर 37.5% है। WHO की रिपोर्ट ये बताती है कि 1 अरब 20 करोड़ आबादी वाले भारत को हर साल 1 करोड़ 20 लाख यूनिट खून की जरूरत है, लेकिन केवल 90 लाख यूनिट ही रक्त इकट्ठा हो पाता है। इस तरह देश में हर साल 25% खून की कमी रह जाती है। संस्था के मुताबिक दुनिया भर में मरीजों के रक्त प्रबंधन क्षेत्र में कई परिवर्तन हो रहे हैं, जबकि भारत में इसके प्रबंधन की अनदेखी की गई है। जो दिल्ली के अंदर है उसमें 1000 यूनिट कम कलेक्ट हो पाता है, जितना कलेक्शन होता है सारे डिफरेंट यूनिट्स में, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, ब्लड बैंक से, उन सब से कलेक्शन टोटल करने के बाद इतना ये डेफिशिएंट रह जाता है। WHO ने अंदेशा जताया है कि भारत सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 5 हासिल नहीं कर पाएगा। इसके पीछे खून की कमी एक बड़ी वजह बताई गई है। दरअसल बच्चे के जन्म के 24 घंटे के भीतर यदि महिला का 500 मिलीलीटर या 1000 मिलीलीटर खून निकल जाए तो वो रक्तस्राव की परिभाषा के तहत आता है और भारत में अत्यधिक रक्तस्राव की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के तहत मातृत्व मृत्यु दर कम करने और सबको प्रजनन से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अपनी रिपोर्ट में WHO ने भारत में मातृत्व मृत्यु दर के साल 2011-13 का आकलन करते हुए बताया कि हर 1 लाख बच्चा पैदा होने के दौरान 167 माताओं की मौत हो जाती है।
ब्लड बैंकों में खून की कमी के चलते देश में कई सालों तक खून लेने के बदले खून देने का चलन था। इसके बाद 2007 में रक्तदान को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का फायदा तो हुआ, लेकिन अब भी 40% मामलों में खून के बदले खून देने की जरूरत पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रक्तदान से जरूरतमंद लोगों को जीवन दान तो मिलता ही है, बल्कि खून देने वाला व्यक्ति भी सेहतमंद रहता है। 18 से 60 साल की उम्र का स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन 50 किलो से ज्यादा है, वो 450 मिलीलीटर खून दे सकता है। रक्तदान महादान। जहां रक्तदान से लोगों को जीवन मिलता है, वहीं रक्तदान करने वाले के लिए भी ये काफी मुफीद है। रक्त में कई तरह के जीवन रक्षक तत्व होते हैं जो कई तरह की बीमारियों और चोटों को ठीक करने में मददगार साबित होते हैं। रक्तदान से हमारे शरीर में किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि दान किए गए खून की रिकवरी शरीर कुछ ही घंटों में कर लेता है। पुरुष 3 महीने में एक बार और महिलाएं 4 महीने में एक बार रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान के फ़ायदे ये हैं कि एक तो आपका बॉडी में जो ब्लड बन रहा है, आरबीसीज बन रहे हैं बोन मैरो में, लिवर में, वो उतने ही दोबारा बन जाते हैं, 3 महीने में पूरा हो जाता है। और उससे आदमी को देने के बाद अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और सेटिस्फेक्शन भी होता है दिमाग से कि भाई हाँ, आपने किसी के लिए दिया है, तो आपको मानसिक तनाव दूर होता है, आपको अच्छी फीलिंग आती है। रक्तदान के फायदे भी कम नहीं हैं। नियमित अंतराल पर खून देने से शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है और खून देने वाले को हार्ट अटैक से दूर रखता है। रक्तदाता को कैंसर के रिस्क से दूर रखता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इससे ज्यादा कैलोरी और वसा बर्न होता है और शरीर फिट रहता है। रक्तदान से न सिर्फ किसी व्यक्ति का जीवन बचता है, बल्कि रक्तदाता में नई कोशिकाएं बनती हैं। खून देने वाला व्यक्ति जरूरत पड़ने पर आसानी से खून पा सकता है। वो पहले टेस्ट किया जाता है कंप्लीट आज की तारीख में, इसलिए डोनर को भी पैसे देने पड़ते हैं टेस्ट करने के लिए, और रिसिपिएंट को बिल्कुल गारंटी होती है ऑलमोस्ट कि उसको बीमारी नहीं होगी। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि एक तरह सिक्योर्ड ब्लड दिया जा रहा है और हम जो भी कुछ ब्लड दे रहे हैं वो उस पेशेंट को जान को बचा रहा है। वो एक व्यक्ति से एक बार में महज 450 मिलीलीटर खून निकाला जाता है, लेकिन इससे 3 लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। सही वक्त पर खून नहीं मिलने से न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में हजारों लोगों की मौत हो जाती है। सड़क हादसे, सर्जरी वाले मरीज और कैंसर के शिकार व्यक्तियों को खून की ज्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया, हीमोफीलिया जैसे अनेक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर को भी बार बार खून की जरूरत पड़ती है। समय पर खून नहीं मिलने से उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। खून देने को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, लेकिन रक्तदान से किसी तरह का नुकसान नहीं होता। खून देने के बाद शरीर में किसी तरह की कमजोरी नहीं आती। व्यक्ति पहले की तरह ही कामकाज कर सकता है। रक्त देते समय किसी तरह की तकलीफ नहीं होती। इसमें 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है। रक्तदान के तुरंत बाद ही नई कोशिकाएं बनने से शरीर में स्फूर्ति पैदा होती है। एक ब्लड सेल की लाइफ 120 दिन होती है। अगर आप उस ब्लड को डोनेट नहीं करेंगे तो बॉडी डिस्ट्रॉय कर देगी, तो बेकार में आप उसको डिस्ट्रॉय करने दे रहे हैं बॉडी को। अच्छा है कि आप डोनेट कर दें, किसी के काम आ जाए, वो ब्लड तो दोबारा बन जाएगा। रक्तदान बेहद जरूरी है। ये इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि खून का किसी भी तरह से उत्पादन नहीं किया जा सकता और ना ही कोई दूसरा विकल्प है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ अब्बास सैयद, राज्यसभा टीवी। एक बार के रक्तदान से करीब 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है, और अगर आप हर 90 दिन में सुरक्षित तरीके से रक्तदान करते हैं तो 30 गैलन रक्तदान के बाद करीब 500 लोगों की जान बचाई जा सकती है। रक्तदान की इतनी अहमियत के बावजूद आज भी लोगों के मन में कुछ शंकाएं और डर बने हुए हैं। देखते हैं इस डर को, साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि रक्तदान करते वक्त किन सावधानियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन तस्वीरों को देखिए। इनमें से कुछ ने अब तक 10 बार, कुछ ने 20 बार और कुछ ने 50 बार से भी ज्यादा रक्तदान किया है, लेकिन ऐसे लोग हमारे यहाँ बहुत कम हैं। रक्तदान की अहमियत तो लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे कई वहम हैं
जिनके चलते लोग इससे कतराते हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि इसके चलते कमजोरी आ जाएगी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, शरीर में खून की कमी हो जाएगी, रक्तदान के वक्त असहनीय दर्द होगा और न जाने क्या क्या। ऐसी दर्जनों भ्रांतियां हमारे समाज में मौजूद हैं। पहले पुराना वो था, अंधविश्वास था कि खून देने से कमजोरी हो जाती है, मर्दों में नामर्दगी आ जाती है, कमजोरी हो जाएगी, वो कुछ बीमार हो जाएंगे। ये चीज़ हटानी पड़ेगी और हट रही है धीरे धीरे। लोगों को समझ में आ गया है कि इससे कोई नुकसान नहीं है, हम बढ़ के खून दें उतना ही बन जाएगा। भ्रांतियों के चलते लोग रक्तदान करने से बचते हैं। इसी वजह से दुनिया में हर साल 30 लाख यूनिट की कमी रह जाती है। अकेले दिल्ली एनसीआर में सालाना 1 लाख यूनिट की कमी होती है। 2500 डॉक्टरों से देश में एक सर्वे कराया गया, जिसमें से 78% डॉक्टरों ने कहा कि लोग मानते हैं कि रक्तदान से कमजोरी आ जाएगी। 18.7% डॉक्टरों ने कहा कि लोग HIV जैसी बीमारियों के संक्रमण से डरते हैं। लेकिन जानकारों की माने तो ये धारणाएं निराधार हैं। लोगों में यह है कि हमें वीकनेस हो जाएगी। ऐसा नहीं है। एक ब्लड सेल की लाइफ 120 दिन होती है। अगर आप उस ब्लड को डोनेट नहीं करेंगे तो बॉडी डिस्ट्रॉय कर देगी। तो बेकार में आप उसको डिस्ट्रॉय करने दे रहे हैं बॉडी को। अच्छा है कि आप डोनेट कर दें, किसी के काम आ जाए, वो ब्लड तो दोबारा बन जाएगा। मेडिकल साइंस के मुताबिक 48 घंटों के भीतर शरीर में खून की भरपाई हो जाती है। रक्तदान से शरीर में अतिरिक्त आयरन जमा नहीं होता, जिससे स्वास्थ्य और बेहतर होता है। रक्तदान में सुई लगाने के कुछ ही सेकंड बाद दर्द खत्म हो जाता है। हालांकि लोगों में जागरूकता आ रही है और धीरे धीरे लोग पुरानी भ्रांतियों को तोड़ रहे हैं। पिछले महीने में जो है ना, एक मेरे गली में जो है ना एक ओल्ड लेडी थी, तो मैं उसको देखने गया तो वो कहने लगे कि भाई इसको ब्लड की ज़रूरत है। मैंने कहा अगर ब्लड की ज़रूरत है तो मेरा ले लीजिए, अगर सूट करता है। उन्होंने कहा ठीक है आप दे दीजिए, अगर नहीं भी सूट करेगा तो वो चेंज हो गया मिल जाएगा इनको। तो मैंने उनको ब्लड दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबको करना चाहिए। ब्लड डोनेशन करने से कोई आदमी का खून कम नहीं होता और बनता है। ये काम जो बहुत बढ़िया है, पुण्य का काम है, और के काम आएगा। यह तभी पता होता है जब अपने नाता परिवार रिश्तेदार में कब कोई जीवन मृत्यु से जूझते रहते हैं, उस समय हमें रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं इधर उधर ढूंढना पड़ता है कि भाई कहाँ से रक्त की व्यवस्था करें, तो भागा फिरता हूँ। यदि मैं अपना रक्तदान करता हूँ तो ब्लड बैंक में जाकर जमा होता है। रक्तदान में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। रक्तदान करने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि डोनर HIV और हेपेटाइटिस जैसी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। रक्तदान करने वाले की उम्र 18 साल और वजन 45 किलो से ज्यादा होना चाहिए। साथ ही रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12% से अधिक हो, तभी वो रक्तदान करने के योग्य है। 2 बार डोनेट करने के बीच में कम से कम 12 हफ्ते का अंतराल होना जरूरी है। डोनर के शरीर में किसी भी तरह का घाव नहीं होना चाहिए। रक्तदान के 48 घंटे पहले अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। रक्तदान से पहले पौष्टिक भोजन जरूरी है। रक्तदान देते समय सावधानी सिर्फ यही बरतनी है कि आप अपने ब्लड को टेस्ट करवा लीजिए, क्या आप इस काबिल हैं, आपको ब्लड दे देना चाहिए। तो जो लैब है या जो डोनेशन लेने वाली जगह है वो जांच करने के बाद आपको बता देगी कि आपका ये ग्रुप है और आपको देना चाहिए, और अगर आप इनकेपेबल हैं तो आपका ब्लड नहीं लेंगे। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि धीरे धीरे लोग रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं और बीते कुछ वर्षों में हालात में सुधार देखा जा रहा है। धीरे धीरे भ्रांतियां टूट रही हैं, लेकिन आज भी बड़ी आबादी है जो रक्तदान से कतराती है और भ्रांतियों के चलते लोग रक्तदान नहीं करते। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ राज यादव, राज्यसभा टीवी। आपको हाल ही में अमेरिका के ऑरलैंडो में गोलीबारी की घटना याद ही होगी। इस घटना में कई लोगों की मौत ने दुनिया को झकझोर दिया, लेकिन यह घटना रक्तदान की अहमियत और जागरूकता के लिहाज से नजीर साबित हुई। एक छोटी सी अपील पर घायलों की मदद में लोग रक्तदान के लिए उमड़ पड़े। रक्तदान के लिए उमड़े लोगों ने ऐसा उत्साह दिखाया कि घटनाओं से लड़ने के लिए एक नया जज्बा पैदा हो गया। ऑरलैंडो में अंधाधुंध गोलीबारी ने जहां अमेरिका समेत दुनिया को हिलाकर रख दिया, वहीं इस दौरान एक दूसरी तस्वीर भी दुनिया के सामने आई। वो थी हादसे में जख्मी लोगों के लिए खून देने के लिए उमड़ी भीड़। स्थानीय प्रशासन की अपील पर बड़ी तादाद में लोग रक्तदान के लिए उमड़े।
Sure. Well, there was an attack last night on our community, on the city, and I doing everything I can, which right now is donating blood to support our victims, those who've lost their lives, and those who are still, fighting for their lives. So we're just here to donate blood and hope that we can bring some relief to the blood centers, but also to the families and the victims. ऑरलैंडो में रक्तदान के लिए उमड़ी भीड़ दुनिया भर में नजीर बनकर उभरी। जहां लोगों में घायलों की मदद का जज्बा दिखा, वहीं ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के मंसूबों पर लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर पानी फेर दिया। There is nothing in the religion of Islam that promotes such terrorism. This is not representative of Islam. Islam condemns terrorism. It's our duty to do so. This is our community, and these are our friends and our families, and it's something so easy to give. It's 9 hours of my time, might save 3 to 4 lives. Absolutely, my pleasure to do so. But altogether, in all of our centers throughout the state of Florida, South Georgia, Alabama, and South Carolina, we've probably seen about 3,000. So it's been overwhelming, the response that we've gotten from people who want to help, and they want to donate blood because they know that can help people. ऑरलैंडो के समलैंगिक क्लब में हुई ये वारदात अमेरिका के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी घटना है। इस गोलीबारी में 50 लोगों की मौत हो गई, जबकि 53 लोग घायल हो गए थे। अब्बास सैयद, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।